नमस्ते, जय श्री कृष्ण। अगले श्लोक 7वें श्लोक से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 का भगवत गीता। अब दुर्योधन अपनी ओर के उन योद्धाओं के कुछ नाम गिनाते हैं जो सिंबॉलिक हैं बुरी प्रवृत्तियों के लिए। हमारे ही अंदर होती हैं वो विजातीय प्रवृत्तियाँ, समझ रही हैं आप? हमारे अंदर वो जो विजातीय प्रवृत्तियां हैं उनको भी जानना जरूरी है। जब तक हमें हमारी शत्रु का पता नहीं होगा हम उस पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्नि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संजयानार्थ तान ब्रवीमीते। मतलब किसे कह रहे हैं वो? ये द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य से संबोधन क्या लिया उन्होंने? द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में जो प्रधान हैं, मेन जो हैं युद्ध लड़ने वाले, उन्हें भी आप समझ लें। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूँ। अब क्या द्रोणाचार्य जी को पता नहीं था कौन कौन है? मालूम था उनको, लेकिन गिनाना उनको मोह जो है अपने पक्ष के, अपने साथ मोह के साथ चलने वाली उन विजातीय प्रवृत्तियों को भी बताता है। अंदर कहीं ना कहीं उसको फियर होता है। जब हम अटैचमेंट की स्थिति में होते हैं, हम एक नशे से में होते हैं, एक ये चाहे जिस वस्तु के प्रति वो हमारा अटैचमेंट हो, मोह हो, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक फियर जो छुपा पड़ा है वो होता है कि ये हमेशा रहने वाली वस्तु तो है नहीं। और जब ये नहीं होगी, इसकी जो मैग्नीट्यूड है या इससे मिलने वाला सुख है वो हमेशा तो नहीं मिलेगा। तो फिर क्या होगा? तो वो व्यक्ति ऐसे जब अटैचमेंट में पड़ जाता है तो वो क्या करता है? वो फिर इसके लिए प्रयास करता है कि ये मेरी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति कैसे मेरे अनुसार बनी रहे, इसके लिए फिर वो प्रयास और करने लगता है। अपनी एनर्जी जहाँ उसकी अपने अपलिफ्टमेंट में जानी चाहिए थी, अपनी अच्छी सजातीय प्रवृत्तियों को बड़ा बनाने में जानी चाहिए थी, ईश्वर को अपने अंदर साक्षात्कार करने के प्रयास में जाना चाहिए था, जहाँ अक्षय सुख है। अक्षय मतलब कभी ना खत्म होने वाला जो सुख है, जिसको आनंद कहते हैं, उससे वो दूर जा रहे हैं। क्योंकि देखिए ऊर्जा तो वही है, उस ऊर्जा को कहीं लगा लीजिए। इस संसार में जाने वाली इन वस्तुओं में, व्यक्ति में, परिस्थिति में जाने वाले इस अटैचमेंट को, इसी को कह देते हैं। क्योंकि ये आप सोचते होगा, मिलेगा, मिलता रहेगा, मेरे प्रयास से होता रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए इसको कहते हैं इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब क्या है? जो समझ में ना आए, कोई नहीं समझ पाता। समझने के लिए कुछ समय तक आपको लगता है मैं समझ रहा हूं, फिर बाद में लगता है मैं तो बेवकूफ साबित हुई। इल्यूजन को क्या कहते हैं फिर हिंदी में हम? माया। ये माया है। और ये माया है किसकी? उस परमात्मा की। जो परमात्मा की जो वस्तु है वो खुद इल्यूजन है। तो समझदार कौन कहलाएगा? द क्रिएटर ऑफ इल्यूजन के साथ में जाना या इल्यूजन में अटक जाना? इल्यूजन के साथ जाना। इल्यूजन तो माया के साथ रहना, अटक जाना, फिर तो अटक जाएंगे। इल्यूजन के साथ जाना आपका उद्देश्य होना चाहिए, या इल्यूजन को जो क्रिएट करने वाला है आपका भला किस में होगा? उनके परमात्मा के पास जाना। तो इल्यूजन को क्रिएट किसने? माया को क्रिएट किसने किया है? तो आप यदि उसी की माया की वस्तुओं में उलझे रहेंगे, और ये इल्यूजन तो कभी कंप्लीट ना होने वाला है। तो जब आप ना कंप्लीट होने वाली विषय वस्तुओं में यदि आप उलझे रहेंगे तो आपको अक्षय सुख कैसे मिलेगा? जो परमानेंट जो सुख होता है वो कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता। और जो समझदार व्यक्ति है, जिनकी श्रद्धा है ईश्वर में, समझ गए इस बात को,
वो ईश्वर का सानिध्य ले लेते हैं, उनको हर परिस्थिति में ईश्वर चाहिए। अब आप सोचो, जो ईश्वर मिल गया तो उसकी माया किसके पास आ गई फिर? भाई माया किसके कंट्रोल में है? भगवान की। ईश्वर के कंट्रोल में। और आप ईश्वर के हो गए, ईश्वर आपके हो गए, तो माया किसके कंट्रोल में हो गई? हमारे कंट्रोल में आ गई क्या? लेकिन ईश्वर के अपनी माया को वो अपने आप में संपूर्ण है। जो वस्तु उनमें से ही निकली है, उनको उसकी कोई आवश्यकता है क्या? आप बताओ, ईश्वर को माया की आवश्यकता है क्या? और जब आप ईश्वर से ओतप्रोत हो गए तो माया कंट्रोल में किसके हो गई? आपके। और क्या माया पर निर्भर रहने की आवश्यकता है कि आपको अपने सुख के लिए? अब नहीं। तो परमात्मा अक्षय सुख के देने वाले हैं। भगवान को पता है, भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास जाए ना। भगवान को ही पता है कि माया से हम दूर हो जाएंगे, उनकी बनाते हुए माया बनाते ही क्यों है? ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा कि जब हमें भगवान चाहते हैं हम उनके पास आए और हम उनकी माया में अटके हुए हैं, तो हमको ये भगवान ने माया बनाई ही क्यों? उसमें क्यों फंसने के लिए? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं इस प्रश्न का उत्तर मैं अभी तो नहीं दूंगा, उचित समय आने पर दूंगा। आप इस प्रश्न को याद रखिएगा कि भगवान ने माया बनाई ही क्यों है। जब माया से ईश्वर चाहते हैं कि माया में ना अटक कर, उनकी बनाई हुई माया में ना अटक कर, इल्यूजन में ना अटक कर हम उनमें आएँ, उनके क्षेत्र में आएँ। मैं इसको बताऊंगा, इसमें समय लगेगा और इसको उचित समय आने पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और ये जो प्रश्न है, मैं समझता हूँ बहुत लोगों के मन में ये शंका होगी। तो अभी हम यहाँ जो बात कर रहे थे, दुर्योधन ने जो द्विजोत्तम कहा द्रोणाचार्य जी को अपने, कि हमारे पक्ष में जो प्रधान है उन्हें भी आप समझ लें। उनको जानने के लिए, आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको कहता हूँ। अब देखिए, बाह्य युद्ध जो हो रहा है वहाँ पर, सेनापति के लिए द्विजोत्तम संबोधन असामयिक है। भाई सेनापति को द्विजोत्तम कहने का क्या अर्थ है? वास्तव में क्या है, गीता जो है में जो संघर्ष दिखाने की कोशिश की है वेदव्यास जी ने श्री कृष्ण की वाणी के द्वारा, कि हमारे जो अंतःकरण है, अंदर का जो हमारा जो अंतःकरण है, हमारा जो मन है, चित्त है, जिसको हम जिस तरीके से आप समझ सकें, उसमें जो दो प्रवृत्तियाँ अच्छी और बुरी जो हमेशा चलती रहती है, उनका संघर्ष है। और उनमें दो है, सजातीय विजातीय, गुड बैड, दैट मीन्स ड्यूअलिटी, द्वैत। और द्वैत का जो आचरण है उसका ही पर्यायवाची है द्रोण। वो ही द्रोणाचार्य है। वो कौरवों की तरफ, पांडवों की तरफ, दोनों के गुरु हैं। वो लड़ कौरवों की तरफ से रहे। अब जब तक हम लेश मात्र भी अपने, भाई कहते मैं तो भगवान की सुबह शाम पूजा करता हूं, नहीं मैं तो दिन में 5 बार, मैं तो ईश्वर को भूलता ही नहीं हूं। मैं तो भाई किसी को याद तो तब करे जब भूलते हो, मैं तो भूलता ही नहीं हूं। अच्छी बात है, लेकिन हम कह रहे हैं यदि इतना सा भी आप यदि अपने आराध्य से अलग हैं, दूर हुए, ईश्वर से थोड़े से भी दूर हुए, कुछ समय के लिए भी आपको उनको भूले, तभी तो उनकी माया में फंसोगे। जो व्यक्ति पूर्णतः ईश्वर में है वो उनकी माया में नहीं फंसेगा। तो जब तक हम लेश मात्र भी आराध्य से, अपने ईश्वर से अलग हैं, तब तक उनकी माया विद्यमान है आप में, जिसको हम, उसका दूसरा नाम क्या कहते हैं? हम प्रकृति भी कहते हैं। और ईश्वर को क्या कहते हैं? हमने बताया था शुरू के चैप्टर्स में, पुरुष। ईश्वर, पुरुष, प्रकृति, माया, एक ही बात है, अलग अलग पर्यायवाची है। तो ये समझो कि आप जब भी ईश्वर के प्रति निकटता नहीं है, आप इस बात को हमेशा अपने मन में, बुद्धि में बांध लें। जब आपको स्वीकार करें मन से कि मैं ईश्वर से इस समय अलग हूं, मैं ईश्वर से मैं ओतप्रोत नहीं हूं, इसका मतलब आप माया में अटके हुए हैं। प्रकृति विद्यमान है, माया आप में विद्यमान है। सतर्क हो जाइए, बी कॉशियस। ये आपसे वो करा लेगी जो कराना चाहती है, और आप लुटे से रह जाओगे कि मुझे अपना बेस्ट नहीं मिला, जो आपके लिए बेस्ट होना चाहिए। तो जब तक लेश मात्र भी आराध्य से अलग है, तब तक प्रकृति विद्यमान है, और तब तक क्या बना हुआ है? द्वैत बना हुआ है। द्वैत मतलब ड्यूअलिटी, ये कि ये सजातीय प्रवृत्ति या विजातीय प्रवृत्ति, गुड और बैड। इस द्वि पर जय पाने की प्रेरणा, कि हमें इस ड्यूअलिटी पर विजय पानी है, इसकी प्रेरणा प्रथम गुरु तो यहाँ किससे मिल रही है? उनको द्रोणाचार्य से। पहले गुरु तो वही है,
लेकिन अधूरी शिक्षा ही, ये बात भी सही है कि पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। अधूरी शिक्षा आपको मिली है, आपके अंदर लगन है, तो वहीं से आपके अंदर की वो संपूर्णता का आपको फीलिंग नहीं आती, तो आप चाहते हो कि मैं कहीं और से पूछूं, पता लगे मुझे कि सच क्या है, मेरे लिए क्या बेस्ट है। तो आप एक गुरु के तलाश में, एक उचित गुरु के तलाश में चल निकल पड़ते हैं। इसको अगले श्लोक में हम आगे लेंगे कि कौन कौन से विजातीय प्रवृत्ति के नायकों को दुर्योधन ने बताया द्रोणाचार्य जी को, अपने गुरु द्रोणाचार्य जी को। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।